गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक वाटर साइकिल के बारे में समझाएंगे। क्या है वाटर साइकिल? द हीट ऑफ द सन मेक द वाटर इवापोरेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज लेक, पॉन्ड्स, रिवर, ओशन एक्सेट्रा। जो सूर्य के द्वारा पानी जो रहता है वो भाप के रूप में जैसे कि नदी में से, कुएं में से, नदी में से, तालाब में से और समुद्र में से जो पानी भाप के रूप में सूर्य की रोशनी के द्वारा क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, वो क्या कहलाता है? वाटर साइकिल की वो रहती है प्रोसेस। रेस्पायरेशन ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कलेक्ट वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। रेस्पायरेशन जो प्लांट और ह्यूमन बींग्स में होता है वो भी क्या होता है? वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में एक फॉर्म होता है। द वाटर वेपर बीइंग लाइट राइजेस अप इन द एयर एंड टेक द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। वाटर क्या रहता है? वेपर के फॉर्म में कहाँ पर जाता है? क्लाउड्स में जाता है और ये हमको कहाँ पर? आसमान में दिखाई देता है। द क्लाउड्स आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय द एयर एंड देन दे हिट अगेन माउंटेन टू रेन। क्लाउड क्या रहते हैं? एयर के द्वारा पानी को पूरा अच्छे से ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वो वापस बारिश के रूप में वो पानी को नीचे छोड़ देते हैं। द रेन वाटर फाइंड इट वे बैक इनटू लेक, पॉन्ड, वेल्स, ओशन। इसी प्रकार जो रेन वाटर रहता है इसका एक वे रहता है जो वापस से क्या होता है? पानी नदी में और समुद्र में पानी वापस से आ जाता है। दिस प्रोसेस कीप ऑन गोइंग इन नेचर। ये प्रोसेस क्या रहती है? चलती रहती है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ऐसे सर्कुलेशन प्रोसेस जिससे पानी कहाँ जाता है? बादल में जाता है, फिर बादल के द्वारा वापस कहाँ आता है? नीचे आता है, वो क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या है? अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ की जो 70% है, 70% जो है क्या है? पानी है यहाँ पर। ह्यूमन बीइंग, प्लांट, ट्री एंड एनिमल नीड वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य को, पेड़ पौधों को और जानवरों को क्या है? पानी की बहुत ज़रूरतें हैं। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट वाटर मस्ट बी यूजेबल। इसी प्रकार पानी क्या है? बहुत ही यूजेबल है, उपयोगी है। इंक्रीज पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड केयरलेसनेस हैव डिस्ट्रॉय द प्योरिटी ऑफ वाटर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही है और हमारी जो केयरलेसनेस है वो भी बढ़ती जा रही है, जो क्या कर रही है? प्योर वाटर को ख़त्म कर रही है। सीवेज फ्रॉम हाउसेस, वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ एंड बाथिंग, एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा ऑल डंप इनटू द वाटर सोर्सेज। सीवेज मतलब घरों से जो गंदा पानी निकलता है, वो कपड़ों का पानी, नहाने के बाद जो पानी रहता है और जो जानवरों को नहलाने के लिए, ये सब क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कहाँ पर होते हैं? वाटर सोर्स में, या तो नदी में जाता है या फिर वो जो पानी का हमारे आसपास जो भी स्रोत बना उसमें जाता है। पॉइजनस केमिकल एंड वेस्ट आल्सो पॉल्यूट द डिफरेंट वाटर सोर्सेज। अब जहरीले जो पदार्थ रहते हैं वो भी पानी को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग बट ऑल्सो फॉर द होल बायोस्फीयर। प्रदूषित पानी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके लिए क्या है? हार्मफुल है, घातक है। ड्यू टू दिस पॉल्यूटेड वाटर में डेंजरियस एंड इन्फेक्टियस स्प्रेड। क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर से क्या होता है? जानलेवा बीमारियां होती है। डायरिया, डिसेंट्री, जॉइंडिस, क्लोरिया एंड मलेरिया आर सच टाइप ऑफ डिसीजेस विच स्प्रेड थ्रू डायरेक्टी वाटर और बाय द जर्म्स ऑफ डर्टी वाटर। डायरिया, डिसेंट्री, जॉइंडिस, कोलेरिया, मलेरिया, ये जो है ये सब क्या है? ये गंदे पानी से ही डिसीजेस फैलती है या फिर उसके में पाए जाने वाले कीटाणु से फैलती है। ओनली बाय द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ह्यूमन बींग के एफर्ट से ही इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? हम इसका हल पा सकते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। इट कीप्स इन्वायरमेंट अनपॉल्यूटेड। जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या रखेंगे? अनपॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित नहीं होने देंगे। फिल अप द पिट विथ अ सॉइल एंड रिमूव द डर्टी वाटर टू दैट जर्म्स डू नॉट ब्रीड। अब अगर वहाँ पर खड्डा है तो उसको आप भर दें, जिसके कारण उसमें पानी जमा नहीं होगा, तो उसमें जो कीटाणु है वो नहीं जमा होंगे। द वेस्ट प्रोडक्ट एंड डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड एज वेल हार्मलेस जर्मलेस थ्रू केमिकल प्रोसेस बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिवर एंड अदर वाटर सोर्सेस।
जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए एक अलग से कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ पे वो जो पानी रहता है वो वहाँ पर जाए और हमें क्या हो, नदी से शुद्ध और अच्छा पानी मिले। 7th क्लास स्टूडेंट्स, आपका ये वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। यदि किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है या इसके पहले वाला चैप्टर छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको आप स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।